तो आप सभी का स्वागत है दलीप जॉब तक में और किंग ऑफ मैथ्स में। आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं अपने मैथ के कुछ 35 क्वेश्चन हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। इनमें आपको क्या करवाया जाएगा, जो SSCGL रेलवे और SSGD और BSF के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और काफी दमदार क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को करके जाना, अदरवाइज आप मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, तो चलो इनको करते हैं। क्वेश्चंस को देखो क्या बोल रहा है इसने कि 25 फरवरी 2024 को जमा की गई। जमा कब की? 25 फरवरी 2024 को, और 26 अप्रैल 2024 को निकालेगी। सबसे पहले एक चीज देखो, आपको दिया गया 4000 की राशि पर 6.75% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ऐसा ही ज्ञात करना है ना। सबसे पहले देखो दिन कितने अपने पास, 25 फरवरी से लेकर के 26 अप्रैल तक। पहले एक बात सुनो मेरी बात, जब अपने बात करते हैं कि 25 फरवरी, ठीक है, ये कौन सी फरवरी है? आप बोलेंगे सर 2024, इसका मतलब इसमें कितने दिन है? 366। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की? आप बोलेंगे सर 29 दिन की। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास दिन कितने बच रहे हैं? 4। ठीक है, और मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। और अप्रैल कितने दिन दे रही है? 26। टोटल कितने हो चुके हैं? बोलेंगे सर 50 और कितना 57 और 4 61 दिन हो चुके। कितने दिन हो चुके अपने पास? 61 दिन हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपको निकालना है क्या? ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो करेंगे क्या? P T और R करेंगे, बटे में क्या करेंगे बच्चे? 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो अब आप क्या करेंगे सर? P यानी प्रिंसिपल कितना आपके पास? मूलधन 4000 है, और T कितना बोलेंगे सर? समय कितना? 61 है, और R कितना बोलेंगे सर? R अपने पास आ रहा है 6.75। बटन क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 100। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, क्या अपने पास दिन कितने थे? दिन थे ना, तो इसलिए क्या लगेंगे? बटन 366 लगाएंगे। ये कट रहा है तो काट देंगे इसे। किससे कट रहा है बोलेंगे सर? सबसे पहले इसे काटते हैं तो 6 कम 6। ठीक है, सबसे पहले अगर ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। क्या करेंगे सर? 6 कम 6, सॉरी क्या करेंगे इसे इससे काटेंगे, कितना आएगा बोलेंगे सर? 6 आएगा ना। 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और बाकी जो कट रहा है काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कटेगी। इनकी 2 जीरो हटाई, अपने पॉइंट हटाए, कितना आया? बटे में आया 2 जीरो। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 25 चौके 100, 25 दूना 50। ठीक है, और 25 पंजे 125, 25 7 175। ठीक है, कितना आया आपके पास? इतना आया। आप बोलेंगे सर और इसे काट सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल से काट सकते हैं। और काटेंगे कितना आएगा? बोलेंगे सर अपने पास आ रहा है 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटा कितना आया? 10 आया। 2 से काटा कितना आया? बोलेंगे सर 3। 2 से काटा कितना आया? 5 आया। 3 से काटेंगे कितना आएगा? बोलेंगे सर 9 आया। कितना आया बोलेंगे सर? ऊपर से आया 5 गुणे में 9, यानी कि 45 इसका उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है इसका उत्तर? 45 का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, एग्जाम हॉल वाली प्रोसेस बता रहा हूँ मेरे भाई आपको, और कुछ नहीं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखना है कि आपको सबसे लास्ट नंबर देखना है, अगर ये सम है या विषम है। अगर ये सम संख्या है या फिर विषम है। अगर ये विषम संख्या है तो ये सम संख्या से भाग नहीं जाएगा इसमें, इसलिए क्या काटेंगे? सम वाला अपने काट देंगे, सम वाली सारी संख्या काट देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं इनको करने। इसे क्या करेंगे? इसका क्या उत्तर आएगा? बोलेंगे सर 13 आएगा। प्लस में इसका कितना आएगा सर? 4 है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 है, इसलिए अपने पास क्या आएंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, कौन कौन से? 144 इसका कितना आएगा? 12 आएगा। माइनस में 576 में पॉइंट के बाद कितने जीरो अंक है? 2 है, इसलिए एक पॉइंट, इसलिए पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, इसलिए आएगा 2.4 आएगा। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ इसको करते हैं 8, यानी कि 13.12 में से क्या घटाना अपने? 2.40। लास्ट डिजिट क्या आएगा? बोले सर लास्ट डिजिट अपने पास 2 आएगा, इसलिए जहां आपको 2 मिलेगा उत्तर लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे करने के लिए क्या देखेंगे अपने? सिर्फ प्लस माइनस का खेल करना है, कुछ नहीं। एक्स वाले देखो, सिर्फ एक्स वाले। ठीक है, यहाँ एक्स पड़ा 27, 27 को 3 से किया, कितना आया? बोले सर माइनस का 81 एक्स आया, और माइनस 7 को किया तो कितना? माइनस का 56 आया। ठीक है, यहाँ से उत्तर क्या आएगा? बोले सर माइनस का आएगा। तो पहला क्या आएगा आंसर? आप बोलेंगे सर एक्स वाली वैल्यू क्या आएगी? माइनस क्या आएगी। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू क्या आएगी? माइनस, इसलिए काटेंगे, ये भी काटेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या आपने बिना मतलब इसके साथ एक्स नहीं, एचर वाले है ना। 14 3 से किया तो 42 आया। -7 को -11 से करेंगे, प्लस 77 आएगा, इसलिए यहां से आंसर क्या आएगा? बोलेंगे सर प्लस क्या आएगा, यानी एचर क्या आएगा? प्लस क्या आएगा। जहां भी माइनस दिखे और प्लस दिखे, क्या माइनस प्लस है? दोनों माइनस से काटेंगे, माइनस है प्लस है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है इसने? 2 उम्मीदवार हैं अपने पास, मान लिया चलो 2 उम्मीदवार हैं, और उनमें से क्या हुआ कि 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, और डाले गए मतों में से 4% अवैध कर दिए गए। वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए, और उनमें से और उसने 41 मतों से जीत लिया। देखो क्या बात है,
मैंने मान लिया कि अपने पास 100 टोटल है, ठीक है, जो उसने डाले कितने डाले थे 100%, ठीक है बच्चा। अपने पास जो डालेगी मतों की संख्या क्या आप मैं ले लूंगा 100 ले लूंगा, ठीक है। इसमें से क्या बोला उसने 85% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला, ठीक है भाई साहब। मान लिया मेरे पास क्या था 100 का मैंने क्या किया 85% ने डाला है वोट, ठीक है। और इसने क्या कहा कि 4% अवैध कर दिए गए, टोटल कितने थे 85 थे, 85 का 4% अवैध यानी कि 96% ने वोट डाला है। और इसने क्या बोला है 65% जीत जाता है, जीतने वाला कितना 65%, हारने वाला कितना लेगा 35, दोनों के बीच में अंतर कितना 30%, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर अपने 30 बट्टे में लगा देंगे 100, और 2142 इनका आंसर है, मतलब कि अंतर आ रहा है, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे बच्चा। 100 को मत काटो क्योंकि इसने कुल पंजीकृत संख्याएं पूछी, 100 को पड़ा रहने दो, जो बाकी काट दो। क्या कट रहा है 0 से 0 काटा। अब इस तरफ क्या बचा अपने पास 2142 बटे में क्या आ जाएगा 85, बटे में क्या आ जाएगा 96, बटे में क्या आ जाएगा 3, और बाकी जो जीरो पड़ी वो लगा देना, बाकी देख लेंगे उसको, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, ठीक है। देख लो, लगाना तो लगा लो, अगर मैं तो बाकी लगाता नहीं, मैंने एक आपके लिए लगा लेते हैं। यहाँ से जो कट रही है वो काट देंगे। क्या कट रहा है सबसे पहले सर इसको काट के देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से काटा कितना है 7 21, 3 कम 3 और 3 चौके 12। अब फिर से काट के देखते हैं 17 से और ये 17 5 85, 17 से काटा कितना बोले 17 चौके 68, 17 दूने 34, ठीक है। उसके बाद काट के देखते हैं इसे और काटते हैं, और क्या कट रहा और कट रहा बोलेंगे सर मेरे पास आ रहा है 2 से काटते हैं कितना आएगा बोले सर 2 से काटते हैं इसे कितना है अपने पास 21, और 2 से काटा कितना है 48, और कट रहा है तो काट दो, ठीक है, और कटता काट दो। 7 से काटेंगे कितना, सॉरी 3 से काटेंगे कितना आप बोलेंगे सर 3 से काटा 7 आया, और 3 से यहाँ काटा मेरे पास आया 16। ऊपर क्या आया बोलेंगे सर ऊपर मेरे पास आ रहा है 7, और कितना आ रहा है 5 जीरो आ रही है ना, और बटन क्या आ रहा है 5, 5 से और काट दो, 5 से और काटा मेरे पास कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 आया तो अभी मेरे पास क्या बचा, आप बोलेंगे सर जो बचा है वो लगा लेते हैं, जो बचा है वो लगा लेते हैं। क्या बचा आपके पास 7 दूने 14, यहाँ लगा लेते हैं 7 दूने 14, ठीक है, और गुणे में आया 5 4 जीरो, ठीक है, और बटन क्या अपने पास 16 है। क्या और भी ये कट रहा है, हाँ सर कट रहा था, आपने काटा नहीं, कहाँ कट रहा था यहाँ से कट रहा था, तो यहाँ से जब मैं काट देता मेरे पास कितना बचा था, यहाँ 7 आया था, बटे में आया था 8, इस 8 का इसमें भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। इस 8 का इनमें भाग कर लेते हैं कितना आएगा, कितना आएगा आप बोलेंगे सर 7 8 56 होता है, 8 8 64 होता है, इसलिए क्या पहले आएगा 8 और 64 लगाएंगे, फिर से 6 लेके आएंगे और लेंगे 0, 7 8 56 आएगा, और कितना आएगा सर 56 आएगा, बटे में 4 लगाया, फिर 0 है 8 5 40, और एक 0 और आज कितना आएगा 8 7 5 0 आएगा, ठीक है। ये इसका सही उत्तर आएगा। आगे देखते हैं, यदि मेरी की वर्तमान आयु, यदि मेरी की एक ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष है। देखिए क्या बोला इसने, मेरी की वर्तमान आयु क्या मान लिया मैंने, मेरी की वर्तमान आयु m है, का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से, दिया की वर्तमान आयु से, दिया की लिखते डी, वर्तमान आयु से वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 ज्यादा है तो निकालते हैं सर इसमें 20 ज्यादा है, और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना लगाते हैं, 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। देखो क्या है, मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम, इसलिए मेरी क्या लगेगा m, इसलिए इसमें लगाएंगे 2 कम, ठीक है। आई बात समझ। आगे देखते हैं, ये माइनस का 2 है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, m बराबर क्या आएगा बोलेंगे सर m बराबर आएगा 2d प्लस में 2 आएगा। पूछा क्या इसने, मेरी और दिया की वर्तमान आयु के बीच में अंतर ही पूछा इसने, ठीक है, मेरी और दिया की वर्तमान आयु के बीच में इसने अंतर पूछा है। जब इसने अंतर पूछा तो पहले अपने m निकाल लेते हैं, कितना आएगा बोलेंगे सर, ये इसे उठा कर लेते हैं अपने, इसमें कितना आएगा बोलेंगे सर, मेरे पास जो आएगा ये आएगा 3, अंदर आएगा 2d प्लस में 2 और बराबर आएगा 5d प्लस में 20 आएगा। यहाँ से क्या आएगा अपने पास 6d और प्लस में 6 बराबर में कितना आएगा 5d प्लस में 20 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं 5d, यहाँ से 6d कितना आएगा बोलेंगे सर, d आ जाएगा, 6 प्लस का इस तरफ गया कितना आएगा बस 14 आएगा, ठीक है। d का मान कितना आएगा 14, अगर d का मान 14 है तो m का मान क्या आएगा बोलेंगे सर, m का मान आएगा 14 2 28 प्लस में 2 यानी कि कितना आएगा बोलेंगे सर 30। उसने क्या बोला, मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर कितना आ रहा है बोलेंगे सर 16 आ रहा है, कितना उत्तर आ रहा है 16, इसका राइट उत्तर आएगा। आगे देखते हैं,
एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन कितना है? 41 है। ठीक है, 23 में कितने बनाए आप बोलेंगे सर? 23 मैचों में इसने बनाए 41 रन। और अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए हैं। ठीक है, 10 मैच और खेले, इसने कितने बनाए? 16 रन और बनाए हैं। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा औसत बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना क्या है, छोटा सा काम करना आपने, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, टोटल डिवाइड करना है। देखो क्या है, 41 का सबसे पहले 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बोलेंगे? 41 का 23 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 23, 23 चौके 92। ठीक है, 3 आया, 4 आया, 9 आया, 942। इसका इससे करेंगे 160 आया, 3 आया और 0 आई, 10 11, 1103 बटे इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 33। अब 33 का इसमें भाग करते हैं, कितना आएगा आप लेंगे? 33 का जब मेरे पास इसमें भाग करते हैं, 33 ये कितना आता है? 99 होता है। ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना रहेगा आप बोलेंगे सर? 11। ठीक है, और 11 रहने के बाद मैं उतारूंगा 3। अब 33 ये फिर से 99 में आएगा, 33 ये फिर से 99 में आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुझे ऑप्शन मिल गया 33, इसलिए मैं आगे नहीं खेलूंगा काम। ठीक, इतना ही करें, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में 100% वृद्धि करने पर इसमें अपने ये प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताइए, यानी कि 100 थी, 100 ऐड किया है और 100 का मान कितना दिया है? 2820 दिया है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है अपने पास? 2820। ठीक है, इसमें क्या बोला आपको कि इसका मान निकालना है। देखो क्या लिखा है अपने पास, 3 लिखा है, 2 लिखा है और -13 लिखा है। इस भाग के कारण ये क्या जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? माइनस का 12। आपको आंसर नंबर सी मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, समझाना हो तो बता देना सर, मुझे समझाओ कैसे होएगा, स्पेशल क्लास लगा देंगे अपने। ठीक है, कमेंट करना कि सर ये समझाओ कैसे होगा, स्पेशल क्लास लगाएंगे फिर इसकी। इसने पूछे माध्यिका पूछी, माध्यिका करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन क्वेश्चंस को सबसे पहले सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस का मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे 17 लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 17 के बाद क्या लिखेंगे आप? 17 के बाद सर क्या आ रहा है? बड़ा, ये आ रहा आपका 20 आ रहा है। ठीक है भाई, आपने 20 भी लिख दिया, क्या और 20 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर लिखेंगे 21 लिख दिया सर मैंने, और क्या रहेगा मेरे पास? 21 के बाद आप लिखेंगे सर इसमें आ रहा है 27 आ रहा है, 27 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? आप बोलेंगे सर 35, 41, 42, 41 हो गया, 42 हो गया, 35 हो गया, और लिखेंगे कितना? 49, फिर लिखेंगे 68 और फिर लिखेंगे 76 और फिर लिखेंगे 95 आ रहा है। आपको देखना क्या, सबसे पहले देखना संख्या कितनी है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो आप क्या करो, इस साइड की 5 छोड़ो, इस साइड की 5 छोड़ो, कितनी होगी? 4 ये 5। ठीक, आंसर क्या रहा था? 41। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 331 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं कितनी है? देखिए इनके बीच का पूछा है, इनके बीच की, लेकिन इन दोनों संख्याओं सहित यानी कि इनको भी काउंट करना है। ठीक है, तो 331 अपनी एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद 332 आएगा नहीं, 333 आएगा नहीं, 334 नहीं आएगा, 335 नहीं आएगा, 336 नहीं आएगा। चलो लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं आएगा ना। आप बोलेंगे सर ऐसे तुक्के कैसे मार रहे हो? 333, 334, 335, 336, 337, 337 और 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345। अब कौन सी संख्याएं काटनी है? देखो मेरे भाई, आपको काटना है सबसे पहले सम संख्याएं सारी काट दो, सम संख्याएं सारी काट दो, सम संख्याएं सारी काट दो, सम संख्या सारी काट दो, सम संख्या सारी काट दो, सम संख्या सारी काट दो। जिसके लास्ट में 5 है वो भी काट दो, जिसके लास्ट में 5 है वो भी काट दो। ठीक है, अब इसके बाद में वो संख्याएं काटो जिनमें 3 का भाग जा रहा हो। देखो भाई 333 3 का भाग जाता है, काट दो इसे। ठीक है, 339 में 3 का भाग जाता है, इसे भी काट दो। अब आपके पास बची संख्या ये संख्याएं बची है ना। अब देखते हैं अपने 3 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य कौन सी नहीं। अभाज्य संख्या चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है? 343 के आसपास आपको एक वर्ग ज्ञात करना पता होना चाहिए किसका होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर मेरे पास वर्ग होता है, ये होता है 324 होता है, किसका? 18 का।
ठीक है, इससे छोटा है, और 19 का इससे बड़ा हो जाएगा, 361 आ जाएगा, 19 का बड़ा आ जाएगा। इससे चेक नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, इन सभी इसमें 1 से लेकर के 18 तक ए वैध संख्याओं का भाग करना है। इसमें अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो भी ठीक है। देखते हैं मेरे पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 2 3 5 7 11 और आ जाएगा अपना 17 11 13 और 17। 2 का जाएगा नहीं भाग, 3 का मैंने वैसे ही बता दिया, 5 का लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, ठीक है। 7 का भाग जा रहा है क्या, 343 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343, इसलिए ये क्या है अपने पास ए वैध संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसे चेक करने सेम तरीके से करना है, कैसे, इसमें आपने 7 का भाग देना, क्या जा रहा है क्या, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 5 नहीं जा रहा है, 11 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 13 का जा 13 तो 26, 26 और 5 कितना आ गया, वैसे ही अपने पास मिनिमम आंसर क्या है 2 है, इसलिए आंसर क्या इसका 2 है, ठीक है। आगे करते हैं, इसको करना है, देखो कैसे करना है, आपने लिखा साइन थीटा कोस साइन थीटा और 4 कोस थीटा। आप क्या करेंगे, इसे इन्हें क्या कर लेंगे, साइन थीटा को लिख देंगे ऊपर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ठीक है, और बटे में क्या पड़ा अपने पास साइन थीटा माइनस में 4 कोस थीटा बराबर में 11। अब इसको तिरछा गुणा करते हैं, आप बोलेंगे सर मेरे पास आ रहा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर में 11 साइन थीटा, तिरछा गुणा करने में, ठीक है, और 44 कोस थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा के पास लेके आते हैं, तो अपने पास आएगा 10 साइन थीटा और अपने पास आएगा 45 कोस थीटा, ठीक है। कट रहा है तो काट देते हैं, कट क्या रहा है अपने बोलेंगे सर 5 से कटाता है अपने 2, 5 से कटा आएगा 9, यानी कि अपने पास क्या आया, बोलेंगे सर साइन थीटा बटे में आया कोस थीटा, इसका अनुपात कितना आया, बोलेंगे सर 9 बटे में 2, कितना आया, बोलेंगे सर 9 बटे 2 अपने पास आया। अब देखो इस तरफ करते हैं, अपने पास यहाँ अपने पास आ रहा है 13 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 3 बटे में लिखा है इसने कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप यहाँ पर एक चीज देखो, देखो क्या चीज देखने अपने, यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि 13 लिखा जो है ना, 13 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप इसे लिख सकते हो क्या, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, उसी के साथ में क्या पड़ा था 3 कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ मैं एक बार, 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में लिखा पड़ा है 3, एक बार मैं ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप सर, यहाँ से मुझे ना मिल रहा है क्या, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 लेते कॉमन, ठीक है, आपने लिया, ये एक चीज मैं बाद में लिख दूंगा, इसे पढ़ा रहने देंगे, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 3, ये कितना था बोलेंगे सर 1 होता, 3 को 1 से किया तो 3 आया, 3 माइनस में 3 कितना आया 0 आया। इसका मतलब सर इसे जब आपने हल किया, यानी कि इसे आपने हल किया, कितना आपके पास सर इतने का आ गया, आपके पास 0 आ गया, कितना आ गया, इतने का आपका आंसर आ गया 0। क्या रहेगा आपके पास 10 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन सर 10 ऊपर से क्या रहेगा बड़ा 10 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान 9 बटे 10 था, 9 बटे 2 था, बट स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा अपने, बोलेंगे सर 10 गुणे 81 बटे में 4, काटने पर क्या मिला, बोलेंगे सर काटने पर मुझे यहाँ पर मिला 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, कितना आएगा 500, 405 बटे में 2, जहां भी आपके उत्तर है वो लगा देना, ठीक है। आगे देखते हैं, एक व्यापारी आटे को 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि लाभ मिला है कितना 47%, ठीक है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। चलो एक चीज देखो, सीपी और एसपी देखना हमने, बस कुछ नहीं देखना, जब इनमें ऐसे क्वेश्चन है तो हमने सीपी एसपी देखना है, करना क्या है, देखो एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखेंगे अपने, यहाँ जो आपने क्वेश्चन दिखा ना ये वाला, इसमें ना आपने एक चीज देखनी थी, क्या लाभ कितना आ रहा है सर 47% का लाभ, इसका मतलब वस्तु कितने की थी 100 की थी, कितने का लाभ हो गया 147 की वो हो गई है, ठीक है। उसने कहा कि 8% कम वजन का उपयोग करता है, इसका मतलब ये है कि वो जो व्यापारी है वो क्या कर रहा होगा कि 92 ग्राम तो अपने पास रख रहा, 92 ग्राम बेच रहा होगा, है ना, और ग्राहक को कितना बोल रहा है सर 100 ग्राम बेच रहा हूं, है ना, इसका मतलब 92 ग्राम उसकी लागत आ रही है और 100 ग्राम दिखा रहा है, बेचा कितना उसने 92 का बेचा था ना। तो आप एक चीज देखेंगे
कि सर सीपी कितना आया, बोले सर यहाँ से कटा क्या, यहाँ से जो कटेगी वो लिख दो, 100 से 100 कटेगा, क्या रहेगा पास सर सीपी आ रहा है 92 और एसपी कितना आ रहा है 47, यहाँ दोनों उन दोनों का अंतर कितना आएगा, बोले सर 8 और 5 55, क्या लगाएंगे 55। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणे में 100। चलो इसको करते हैं अपने, और हल करना है इसको आगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे अपने, भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, इसने बोला क्या, उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए, निकटतम करना है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो 55 में क्या करना है हमने, 92 का भाग करना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या, हम 92 को करेंगे 6 से गुणा, 6 दूने 18, 3 1 रह गया, 6 निम 54 5 56, कितना आया 568। इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब 6 से तो आएगा नहीं, 6 वाले सारे ऑप्शन काट देंगे, 6 वाले सारे ऑप्शन काट देंगे, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, देखो मेरी बात सुनो, हमने 6 लिया था तो आंसर क्या है अपना, बड़ा आया, ठीक। अभी हमने क्या बोला कि ये काट देंगे, वैल्यू जो बोली मैंने आपको काटनी है ना। अब देखते हैं अपने 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5 हो सकता है। अब मैंने ये क्यों नहीं काटा, क्योंकि निकटतम हो सकता है, 59 पॉइंट भी तो हो सकता है ना। तो इसमें क्या करूँ, 5 से करूंगा, सबसे पहले 5 से किया, 5 दूने 10, 1 5 45 और 46, कितना आया 40 और 50 90, फिर ऊपर से 0 उतारी। अब ये कितने पर जाएगा, क्या 5 पर जाएगा, 5 पर तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 10 के आसपास जाएगा, इसका मतलब 9 के आसपास लेके 10 पर जाएंगे तो 920 हो जाएगा, 9 पर लेके 9 दिन 18, 1 9 81 1 82, इसलिए ऊपर कितना आया था, बोलेंगे सर 5 और फिर कितना आया था 9, इसका मतलब आंसर क्या आ रहा था, यही आ रहा है, इसलिए मैंने ये नहीं काटा था, ठीक है। समझदारी में ही होशियारी है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्न में से किससे विभाज्य है। सबसे पहले देखेंगे क्या लास्ट संख्या क्या है, सम या विषम, विषम इसलिए सम संख्या सारी काट देंगे, सम संख्या सारी काट देंगे, क्या रहेगा हमारे पास 3 और 7। अब इस संख्या को सबसे पहले 3 वाला चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ करेंगे, 4 5 9 काट दो, जो 9 आ रहा है वो काट के चलो, 4 5 9 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, ठीक है। फिर अपने पास क्या रह गया सर 5 और 1 रह गया तुम्हारे पास 6, इसका मतलब किससे विभाजित है, 3 से। आगे देखो, ठीक है, क्या लिखा है, 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत कितनी है, 132। 8 पेन और 10 पेंसिल की मूल्य कितनी आ रही है, बोलेंगे सर पेंसिल को लिख लेते हैं अपने पी एक्स लिखते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं, फिर आसान रहेगा। पेन को लिख लेता हूँ एक्स और प्लस में लिख लेता हूँ वाई, पेंसिल को लिखता हूँ मैं वाई, बराबर है 132। फिर आगे क्या लिखा है इसने, 2 पेन, लिख रहा है कि यदि पेन की कीमत 2 रुपये कम हो जाती है, तो पेन की कीमत अगर 2 रुपये कम हो जाती है तो क्या लिखूंगा, एक्स था पेन का मूल्य, 2 रुपये कम कर दिया, प्लस में फिर 1 मिनट यहाँ से एक चीज देखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों काटना है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है कि 7 रुपये पेंसिल बढ़ जाती है, 7 रुपये इसमें बढ़ाने अपने को, 7 प्लस का कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करा है, तो 17 पेन, कितने 17 पेन यहाँ लगाएंगे 17, और 6 पेंसिल क्या लगेंगे, यहाँ लगाएंगे पेंसिल, बराबर कितना आ रहा है, की कीमत 136 हो जाती है। इसकी कीमत कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 36, 136 की कीमत हो गई है, कितनी कीमत होगी इसकी, 136 इसकी कीमत हो गई। अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा अपना उत्तर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसमें करूँ 17x आएगा और माइनस में 34 आएगा, यहाँ से इसे करेंगे 6y आएगा और प्लस में 42 आएगा और बराबर में 136 पड़ा है। यहाँ से कुछ आया, कितना आया, बोलेंगे सर 8 आया, 8 प्लस का आया, प्लस का 8 इस तरफ तो माइनस का 8, कितना 128 आएगा। 17x, 1 मिनट यहाँ लिखेंगे अपने क्या 17x, ठीक है, प्लस में 6y और बराबर में कितना आया, बोलेंगे सर 128 आएगा, ठीक है। इसे बोल देंगे 1 नंबर, इसे बोल देंगे 2 नंबर, ठीक है। अब और क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, यहां से अगर कुछ कट रही है वैल्यू काट देंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखेंगे आप कि सर आंसर तो लेके आना है, क्या लेके आना है, 12 पेन और 9 पेंसिल, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड बताऊं, शॉर्ट मेथड बताऊं जो एग्जाम में सीधा लग जाए। देखो क्या, 12 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है वो आंसर हो जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें जा रहा है। क्या इसमें जा रहा है, हाँ सर इसमें, इसलिए 2 ऑप्शन हमने काट दिए। दूसरी बात ये कि आप अगर 2 से किसी भी संख्या गुणा करोगे ना, 2 से किसी भी संख्या गुणा करोगे
उसके लास्ट में 5 नहीं आने वाला है, पहली बात। ठीक है सर, समझ गए। दूसरी बात क्या सर, आपने यहाँ पर ऐसे क्या किया, 9 से गुना किया है, तो 9 से जब भी आपने देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाता हूँ आपको, आपने ऐसे किस संख्या से गुणा किया होगा, आपने ऐसे किस संख्या से गुणा किया होगा, लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी। फिर अगर यहाँ पर पेन की संख्या 5 के हिसाब से होती तो अड़पन 40 होता, फिर भी क्या आती, 0 आती। इसका मतलब पेनों की संख्या 5 में नहीं है, समझ आई मेरी बात। इसलिए लास्ट डिजिट क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। आंसर क्या आएगा, 138 आएगा इसका उत्तर। ठीक, बाकी आप इसका चेक कर लेंगे, देखते हैं भाई, चेक कर लेते हैं क्या आंसर ये ना हो। चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, काट लें, कितना आएगा, 4x आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 5y आएगा, बराबर कितना आएगा, 66 आएगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, पहली समीकरण को मैं कर लेता हूँ 17 से गुणा, 17 चौके 68 प्लस में 17 पंजे 85 बराबर में कितना आएगा, 17 छिक्के 17 × 51, 17 छिक्के 102, 10 रहेगा 102 और 10 112। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे अपने, 4 से गुणा, 17 चौके 68 यानी कि इसे, और 6 चौके 24, और इसे करते हैं 8 चौके 36, 8 चौके 32 और 12 चौके 48। ठीक है, क्या सही है कि थोड़ी गलत हो गया। ठीक है, 8 चौके 32, 3 रह गया, और 4 3 12, 12 और 3 15, और 1 4 और 1 कितना आ गया, 5 हो गया। ठीक है, सही है ना, चेक कर लेना, कहीं कभी भी गलती होती है। 8 चौके 32, 2 3 4 2 8 8 और 3 11, 1 रहेगा, 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये आपस में कटेगी, माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा मुझे 6, यहाँ से माइनस करने पर मुझे मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा मुझे ये मिलेगा। ठीक है, काटने पर कितना वाला सर, y बराबर कितना आया, बोलेंगे सर 10 आया। y बराबर जब 10 आया तो x को निकालना है, इसे उठा के किसी एक में रख लेंगे, इसे उठा के समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो कितना मिलेगा, बोलेंगे सर मुझे मिलेगा 4x प्लस में 50 और बराबर में 66, और 4x बराबर कितना आएगा 16, x बराबर कितना आएगा, बोलेंगे सर 4 आएगा। ठीक है, क्या बोला, 12 पेन के हिसाब से क्या करेंगे अपने, 12 चौके 48 प्लस में 9 पेंसिल, 9 के हिसाब से कितना आएगा 90, जोड़ के देख लो कितना आएगा 138 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो समझ आइए आपको क्या लिखा है, 16 और 56 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान निकालो। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है जो सेकंड वाला नंबर होता है उससे 2 बार लिख लो, और फर्स्ट नंबर का डिवाइड कर लो। 4 से काटेंगे, 14 चौके 56, 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे कितना है 14, 14 स्क्वायर कितना आता है 96, आंसर आएगा। आगे करते हैं, 150 दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे और 18 रुपए प्रति दर की दर से बेच दिया। देखो खरीदे कितने से, 150 रुपए की दर से प्रति दर्जन है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, दर्जन है, और यहाँ क्या है 18 रुपए प्रति इरेजर। तो प्रति इरेजर को अपने क्या कर देंगे, प्रति दर्जन में कन्वर्ट करेंगे, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो इसे क्या करें 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, कन्वर्ट कर देंगे, 12 पूरे दर्जन बना देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करने कैसे करेंगे, 18 दूनी 36, 3 एक 18 और 3 21 आ गए 216। तो क्या था, 150 की एक दर्जन थी और बेची कितने किसने, 216, 50 और 16 66 का उसने मुनाफा कमाया। ठीक है, अब इसे देखते हैं सर आगे कैसे करेंगे। इसे 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटा तो कितना आया अपना 2 आया, 5 से काटा कितना आया 3 आया, 3 से काटेंगे कितना आएगा, बोलेंगे सर 2 और 2। इसका मतलब उतना उत्तर कितना आएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 दूनी 44 होता है। आगे देखो, उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए, 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर खींचा गया है। सबसे पहले एक चीज देखना है यहाँ पर, देखो ये कौन सा आ गया है। ठीक है, ये बोंगो सागर आ गया अपने पास, फिल वाला आ चुका है ना, 1 मिनट, फिल काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब चलो बनाते हैं, अब बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपने, एक बनाते हैं वर्त बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बनाते हैं अपना एक वर्त। ये कौन सा वर्त है, वर्त आ जा रहे, ये बनाते हैं वर्त। ठीक है, और कैसे उठा के रख सकते हैं अपने, हाँ 1 मिनट यार क्या हो रहा है,
इसे उठा कर रखते हैं, इसमें नहीं आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। हाँ अभी कुछ हुआ है, नहीं हो रहा भाई मेरे। चलो एक बार अपने सर्कल बना के देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रफली ड्रॉ करके कर लेंगे। अगर हो रहा है ठीक है, कुछ तो बना है, कुछ तो बना है। फिर से ट्राई करते हैं एक और बार, एक और बार, एक और बार, कुछ तो बना है। हाँ हो गया। कहते हैं ना उसे, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है। ठीक है, अपनी भी हार नहीं हुई भाई। ठीक है, लगभग ये बन चुका। ठीक है, देखो मेरे भाई, देखो क्या बोला इसने कि 14 मीटर क्या उसका, 14 मीटर उसकी भुजाएं हैं, 14 मीटर उसकी भुजा है, 116 मीटर उसकी ये भुजा है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये अगर इस तरह आएगा अपने पास, ठीक है, अगर ये अपने पास इस तरह आएगा, एक चीज वापस से मैं बढ़िया क्रिस्टल क्लियर वापस से बना के दिखाता हूँ आपको। जो अपने पास सर्कल आएगा, ये जो वर्त आएगा इस तरह आएगा अपने पास, या अपने बात करते हैं सर वर्त कैसे आएगा। वर्त अपने पास ऐसा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर सर्कल कैसा आएगा, इसके ऊपर सर्कल आएगा अपना इस तरह से आएगा, इस तरह सर्कल आएगा। ठीक है, ओके, सेंटर में लगा लेते हैं। अब इसने क्या बोला है आपको, इसने बोला है कि ये कितना आ रहा है टोटल, यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है अपना 116 मीटर, और ऊपर से लेकर नीचे कितना आ रहा है 14 मीटर। ठीक है, ये कितना आ रहा है अपने पास 14 मीटर आ रहा है मेरे भाई, समझ आ रही है बात। ये कितना अपने पास आ रहा है 14 मीटर आ रहा है। अब एक बात सुनो, अगर ये 14 है तो ये भी कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 14, इसलिए इसका व्यास कितना आएगा, आप बोलेंगे सर व्यास अपने पास आएगा 14 मीटर आएगा। कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 14 मीटर व्यास आएगा। तो त्रिज्या कितनी आएगी, बोलेंगे सर 7 मीटर आएगी। पूछा क्या इसने आपसे, पूछा क्या इसने सबसे अंदर, तो परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि ज्ञात करनी है तो टू पाई, पाई का मान 22 होता है, बटे में 7 आएगा, आर का मान 7 है, काटें कितना आएगा 44 आएगा। ठीक है, वैसे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, सीधी सी बात है, 22 के 22 यानी कि 22 का मतलब 11, जिसमें 11 भाग जा रहा है वो आंसर आएगा, 11 भाग नहीं जा रहा, 11 भाग नहीं जा रहा, 11 भाग नहीं जा रहा, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, 75,400 को एबीसी इस प्रकार काटना है कि ए के हिस्से का 3 गुना बराबर बी के हिस्से का 2 गुना, यानी कि 3A बराबर कितना आएगा 9B बराबर कितना आएगा 4C। अब एक काम करते हैं, इन सब में क्या करते हैं 36 का भाग कर लेते हैं। ठीक है, 36 का भाग करने का मतलब मेरा क्या है, आप इसमें 36 का भाग करेंगे और बराबर में 9B बटे में क्या आएगा 36 बराबर में 4C बटे में क्या आएगा 36। कुछ कट रहा है, काट लेते हैं। कटा क्या आपके पास बटे में आया, A के बटे में आया 12 और B के बटे में आया कितना है 4, 9 चौके 36, काटेंगे से कितना आएगा, C के बटे में आएगा 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपने पास जो 75,400 का मान है ना अपने पास, वो किसका मान आ रहा है, इन तीनों का जोड़ कितना आया 16 और 25, ये किसका मान है अपने पास 25 का। पूछा क्या है, ए का मान, ए का मान कितना है 12, तो गुणे में क्या लगा देंगे 12। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मैं बताऊंगा आपको कि सर इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, और आसान कैसे, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर करनी पड़ जाए तो कर लेंगे। ठीक है, बट हम इसको कोशिश करेंगे पूरा कैलकुलेट ना करें। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, आप यहाँ देखेंगे 12, 12 में किसका भाग जाता है, आप बोलेंगे सर 12 में ना 3 का भाग जाता है, इसका मतलब और दूसरी बात 12 में किसका भाग जाता है 4 का, इसका मतलब वो संख्या इसमें 12 का भाग जाएगा, वो अपना आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें 4 का भाग जा सकता है, नहीं सर इससे नहीं जा सकता। अब देखते हैं 3 का भाग किस किस में जाता है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जाएगा सर, इसे काटो। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा सर, नहीं जाएगा, इसे काटो। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, इसलिए सर इसमें जाएगा, इसे रखो, आंसर ये है। समझ आई बात, बाकी आप पूरा कैलकुलेट करते रहना। एबीसी में डी पर देखो त्रिभुज एबीसी है ना, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, बनता है कि नहीं बनता है, ऐसा बन जाएगा, इस बार की कोशिश है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कभी हार मत मानो, हार मत मानो। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिखते हैं एबीसी लिख लेते हैं, लिखा है इसने A B और C,
बी डी पर क्या है, बी डी ए सी पर लंब है, तो बी डी ए सी पर लंब है, अपन ए सी पर लंब बना लेते हैं मेरे भाई। ए सी पर लंब बना लेते हैं, ए सी है तो ये बी डी ए सी पर लंब आ रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे सर डी। क्या लगाएंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे सर डी आएगा अपन। ओके, आगे क्या लिखना है इसमें, डी बी सी बराबर 16 डिग्री है, तो डी बी और सी कितना आ रहा है, बोलेंगे सर 16 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, बीसी पर एक बिंदु ई है, तो बीसी पर एक बिंदु ई आ रहा है, इस प्रकार है कि सी ए ई बराबर कितना, 51, सी ए और अपने पास ई। ठीक है, यानी कि इस तरह से देखो मेरे भाई, यहां से अपने क्या कर रहे हैं, यहां पर एक और लाइन खींचिए, इसे क्या कर दिया इसने, ई नाम दे दिया है। इसने क्या दिया, इसका आंसर अपने को, इसका मान दिया हमें इसने 51 डिग्री दिया है। तो पूछा क्या इसने, ए ई बी, ए ई और बी, यानी इसका मान इसने पूछा है। देखो कैसे निकलेगा आंसर इसका। सबसे पहले इसने क्या बोला है, 90 डिग्री आया है। सबसे पहले क्या बोला इसने, ये 90 डिग्री आया है। अगर ये 90 डिग्री आया है तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, अगर वो 90 डिग्री आया है तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे सर ये भी 90 डिग्री होना चाहिए था, इसलिए इसे कितना आएगा, अपने बोलेंगे सर ये 90 में से 16 माइनस कर देंगे, आप बोलेंगे कितना बचेगा सर, 74 बचेगा। इसका मतलब ये कितना आएगा, अपने पास 74 आएगा। ठीक है, अगर ये 74 है, त्रिभुजों तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलेंगे सर 180 होता है। उसमें से आप क्या बोलेंगे, उसमें सर ये 51 हो चुका है और ये कितना 74 हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या आएगा, इन दोनों का योग क्या आएगा, इसके बाहरी कोने के बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों का देखो त्रिभुज के ऊपर में होती है, क्या होती है, अंदर के दो कोणों का योग इसके बाहर, इसके तीसरे कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है। इन दोनों का योग क्या आएगा, तीसरे कोण के बाहरी कोण के बराबर आएगा। तो 51 प्लस में 74, कितना आंसर आएगा, 5 और 12 125, जहां उत्तर आएगा वो टिक कर देंगे। ठीक है, आगे चलो। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, 118 डिग्री कोण है, परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई, एक मिनट, ठीक है, जैसे आपको लिखा है वैसे लिखा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। वैसे इसको आप लिख सकते हैं क्या, पाई आर थीटा बटे 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं क्या, 2 पाई की वैल्यू इसने दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 9 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी 18 बटे में क्या दिया आपको 180। इसे काट लेते हैं, इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसे भी काट लेते हैं। देखो इसे करते हैं 16 आगे, करेंगे कैसे से, आपस में इनको काटते हैं, बटे में बचा 10। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। गुणा करने पर सर मुझे क्या मिलेगा, 9 चौके 36, लास्ट आंसर जहां 6 मिलेगा वो आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप इसे और सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, नहीं ये आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 9 3 27। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे पाई आर थीटा, थीटा 18 डिग्री था, 18 से आएगा नीचे 10। ठीक है, और 10 का भी भाग जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसे, 9 चौके 36, 6 आएगा, 3 आएगा, 9 और 3 12 आएगा। ठीक है, और 12 के बाद अपने पास बचा 1, 9 3 27 और एक कितना आएगा 28। कितना आंसर आएगा बोलेंगे सर, पहले तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट था, है ना, पहले कितना अंक छोड़ के था, 2 अंक छोड़ के पॉइंट था। इस बार कितना आएगा बोलेंगे सर, 3 अंक छोड़ के, आंसर कितना आएगा 2.826 इसका आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ इसे एक और चेक कर लेते हैं कि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं ना, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं अपने भाई, चेक कर लेते हैं एक बार क्या लिखा है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से त्रिज्या खंड आंतरिक, इसका परिमाप, एक त्रिज्या खंड बनाया था, त्रिज्या खंड का बनाया था जो केंद्र पर 18 डिग्री कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 लगा दिया, कुछ भी लगा लो, मैंने बताया था ना, ये लगा पाई आर थीटा बटे 180 भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दो। पाई की वैल्यू 3.4 और आर की वैल्यू कितनी थी 9 थी, थीटा की वैल्यू 18 दी इसने, बटे में 180 काटा, कितना बटे में 10 आया, और इसे करेंगे 9 चौके 36। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये आना था भाई, आंसर ये आया था कितना 2.826। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, आंसर तो यही आना चाहिए भाई मेरे, इसमें कोई गलती होगी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, आंसर यही आना चाहिए।
नहीं तो इसमें कोई छोटी मोटी गलती होगी, या तो इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये जो मैंने अभी लगाया था मैंने चेक कर लिया इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो नहीं आ रहा था, ठीक है, या तो इसमें ऑप्शन गलत है या फिर अपना आंसर गलत है, ठीक है, या तो अपना आंसर गलत है या इसमें ऑप्शन गलत है। तो ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है समझ आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पर, इसने पूछा क्या था, इसने पूछा है इसका परिमाप, इसका परिमाप मतलब देखो इसमें ऑप्शन भी गलत हैं और हमने आंसर भी पूरा नहीं कैलकुलेट किया। देखो इसका परिमाप मतलब क्या है इसका, देखो ये जो वर्त है ना, ये वर्त है अपने पास, देखो इसका मतलब क्या था, किसका परिमाप, यहां पर मैं यहां पर देखो मैं बताता हूं किसका परिमाप पूछा इसने। हमने किसका परिमाप निकाला पता आपको, हमने अभी तक इसका आंसर निकाला है, ठीक है, इसका आंसर निकाला है। आपको करना क्या होगा, इससे और इससे जोड़ना होगा, ये क्या था 9 है और ये क्या था 9 है, 9 और 9 18, तो 18 को आपको जोड़ना पड़ेगा 2.826 में जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा बोलेंगे सर 20.826 आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सारे सारे गलत हैं, आंसर क्या आएगा, मतलब क्या ये देखो, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था बेटे। इसका मतलब इसका कंप्लीट आंसर नहीं, इसका इसने लिखना था किसका, ठीक है, किसका किसका बोला नहीं ना इसने, किसका, ठीक है, आपने हमने क्या किया त्रिज्य खंड का चाप का कर लिया था। देखो क्या लिखा है कि लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। जब भी ऐसी संख्याएं है कि जब इनका लघुत्तम समावर्ती निकालना तो आप क्या से करते हैं, देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ बोलेंगे आपको इनको डेसिमल में चेंज करो, कुछ बोलेंगे आप इनको कि मतलब फ्रैक्शन में, जैसे कुछ बोलते हैं कि इनको आप फ्रैक्शन में बदलो उसके बाद इसको हल करो, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना है इसको। आपको एलसीएम पूछा है ना कि आपसे इसमें एचसीएम पूछा कि आपसे इसमें आपसे इसने पूछा है कि सर आप इसमें एलसीएम निकालो। एलसीएम देखने के लिए आपको पहले क्या देखना है सर, सबकी संख्याएं क्या है, सारी सारी संख्याएं क्या है, सेम है बेटा, सारी सारी संख्याएं क्या है इसमें सेम है। तो जब सारी सारी संख्याएं सेम आ रही है ना तो हमने क्या देखना है, देखो यहां जो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है 0.006 और कितना आ रहा है 15.4, ठीक है। अब 0.06 का मतलब क्या है, 0.006 का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें 0.006 का भाग जाए, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ऐसी संख्या इसमें 15.4 का भाग जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब देखो आप क्या करो, 15 4 और इस तरफ लो 6, इन दोनों का लो एलसीएम, इन दोनों का लो आप एलसीएम। अब क्योंकि यहाँ पर आपने 3 जीरो थी ना तो 3 जीरो कर यहाँ कितनी आएगी 2 जीरो आएगी। अब इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास पता कितना आएगा, आपके पास आएगा 4, यानी कि नॉर्मल से आप कर लेंगे 4 6 2 आएगा, ठीक है, 4 6 2 इनमें से आएगा और क्या लगाएंगे अपने 2 जीरो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो पॉइंट था कितना अंक छोड़ के था सर 3, तो हम भी क्या कर लेंगे 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, आंसर क्या आएगा 46.2 आएगा, आंसर क्या आएगा 46.2 अपने पास उत्तर आएगा। अगर इसकी आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं किस तरह की शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी तो आप मुझे तब भी बता देना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किस तरह की शॉर्ट ट्रिक, कमेंट कर देना ऐसे क्वेश्चन की, आप अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। हाँ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। कमेंट करना, कमेंट से बताएंगे अपने, ऐसे नहीं। पूछा क्या है 20 25 45 की क्रमिक छूट का समतुल्य छूट कितना आएगा, ठीक है। बहुत सारे मेथड है भाई, आप कैसे भी कर लो, इसका क्रमिक छूट है ना तो आप इसको ऐसे कर सकते, देखो कैसे कि 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 15 का मतलब 3/20, यानी कि 5 की थी और 4 की 1 की छूट दे दी, 4 की थी 1 की छूट दे दी, कितनी 3 का आ चुकी है, 20 की थी और 17 की हो चुकी है, ठीक है, समझ आई बात। अब नीचे से कितना आएगा बोलेंगे सर, नीचे से आएगा 4 5 20 और कितना आएगा नीचे से आएगा सर 400। ऊपर वाले का कितना आएगा बोलेंगे सर 17 के 51, 51 का 4 4 5 20, ठीक है, समझ आइए बात। ऊपर से कितना आ गया, आप बोलेंगे सर मेरे पास कितना आ रहा है सर 400 आ रहा है नीचे, और कितना आ रहा है बोलेंगे सर मेरे पास आ रहा है 196 ऊपर आ रहा है, गुणे में कर देंगे सर 100 कर देंगे, काटेंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 3 से काटेंगे 4 9 36, आंसर क्या आएगा
49 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कुछ करेंगे, इसको इन दोनों को लगाएंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों को करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। एक और सिंपल मेथड होता हूँ, आप इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा 40 और कितना आएगा बोलेंगे सर 60 आएगा। ठीक है, इसमें से 60 में से क्या करो, इसमें 3 का भाग कर दो, कितना आएगा बोलेंगे सर 60 में से कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा बोलेंगे सर 40 आएगा ना। कितना आएगा, आप बोलेंगे सर मेरे पास आंसर कितना आएगा 40 आएगा। अब आंसर क्या आएगा 40 से ऊपर वाला आएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे 40 से ऊपर दे रहे हैं, है ना। मतलब इसमें आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि जो भी आपके पास आंसर आता है ना, सॉरी इसमें ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब इसमें आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा, कम से कम 40 से ऊपर आएगा ही आएगा, 40 से कम नहीं आएगा। ऐसे कभी ऑप्शन आ रही कि 40 से कम आए तो उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज से 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, यानी कि 120 का मान कितना आ रहा है आपको 2400 हो जाएगी। क्या बोला इसने, हो जाएगी ना। तो 120 का क्या आ रहा है, डबल हो रहा है, तो 100 का डबल क्या आएगा 200 आएगा, यानी कि 200 में 2000 इसका उत्तर आएगा ना। ठीक है, प्रिया एक निश्चित आय को 26 दिन में करती है। प्रिया और वर्षा मिलकर, देखो प्रिया क्या कर रही है 26 दिन में कर रही है, प्रिया और सुप्रिया क्या, प्रिया और वर्षा, ठीक है, प्रिया और वर्षा क्या कर रहे हैं 13 दिन में से कर रहे हैं। प्रिया और वर्षा कितने दिन में 13 दिन में से कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, कितना आएगा आपको बोलेंगे सर 2, यानी कि जो वर्षा आएगी उसकी क्षमता कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, क्या लिखा है, प्रिया वर्षा और निशा मिलकर उसे कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। प्रिया वर्षा और क्या लिखा है निशा, इसे कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकालते हैं भाई। देखो अब एक काम करते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। हमारी क्षमताएं तो हमें पता है कितनी क्या है ना। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इसने लिखा प्रिया कितना आ रहा है 26 दिन में, वर्षा कितना दे रहा है, वर्षा है ना, वर्षा कितना दे रहा है 13 दिन में, वर्षा और प्रिया। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, प्रिया प्लस वर्षा प्लस एक और निशा जुड़ चुकी है, कितने दिन में 10 दिन। देखते हैं तीनों का क्या आ रहा है, बोलेंगे सर तीनों का मेरे पास आएगा 26 2 5 130 आ जाएगा। ठीक है, 130 आ जाएगा। कितना आएगा बोलेंगे सर 13 का करेंगे, कितना आएगा 13 का आएगा 10 और इसका आएगा 5 और इसका आएगा अपने पास 13 आएगा। ठीक है, प्रिया के लिए कितनी थी 5 थी, तो वर्षा कितनी आ रही है, वर्षा और प्रिया 10 आ रही है, इसका मतलब वर्षा कितनी आ रही है अपने पास 5 आ रही है। प्रिया प्लस वर्षा कितना 10 आ रहा है, इसका मतलब निशा कितना आएगा अपने पास 3 आएगा। समझ रही बात, उसने क्या बोला है मिलकर 10 दिन में क्या था, प्रिया निशा मिलकर उसी काम कितने दिन में करे, प्रिया और निशा, प्रिया कितनी आ रही 5 आ रही है, निशा कितनी आ रही 3 आ रही है, यानी कि टोटल कितना आ गया 8 आ चुका है। ऊपर कितना है 130, काटेंगे कितना आएगा बोलेंगे सर 65/4 आएगा। उत्तर कहाँ आएगा वो अपने ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 है, त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% 22% की दो छूट दी जाती है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य क्या प्रभावित को क्या करना है, -32 माइनस का 22 माइनस माइनस प्लस का कितना करेंगे 32 गुणे में 22 आ जाएगा, बटे में 100 करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 50, ये आएगा 54 माइनस का प्लस का कितना आएगा, यहाँ से आप गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, ये आएगा 64 का क्या आएगा बोलेंगे सर मेरे पास आएगा 4 0 और 7 आएगा, यानी कि 0.7 आएगा। ठीक, इसको इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा बोलेंगे सर, ये आएगा 46 नहीं आएगा अपने पास आएगा 46 पॉइंट अब बोलेंगे सर 60 आएगा, सॉरी 46.96 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, मैंने 4000 से गुणा कर देंगे, 4000 बटे में 100 लगा लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा बोलेंगे सर, जब इसे मैं 4 से गुणा करूंगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही पड़ा है 46.96, बाकी कहीं नहीं सभी काट दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही था, मैं इसको क्यों कैलकुलेट करूंगा, मेरे को तो आंसर मिल गया ना। देखो इसमें दूसरी वैल्यू पूछी ना, दूसरे किससे गुणा कर लो आंसर आ जाएगा आपका मेरे भाई। आगे क्या, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है गाड़ी, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटा चलाती है। अर्जुन क्या है अपने पास 138 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ रही है। ठीक है, अर्जुन कानपुर 8 घंटा लग जाता है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, बोलेंगे सर 138 गुणे में 8 पूरी दूरी आएगी। अब ये पूरी दूरी अर्जुन भी तय करेगा और मलाइका किस स्पीड से 92 की स्पीड से पूछ रही है ना, मलाइका को कानपुर जाने में कितना समय लगेगा करते हैं। ठीक है, इसे कटेंगे कितना आएगा, अब बोलेंगे सर 4 से काटते हैं, 4 से कटेंगे 23 चौके 92
और 4 से काटेंगे तो 2। ठीक है, और काटते हैं इसे, कितना आएगा बोलेंगे सर 4 से आ रहा है, 3 6 से आ रहा है। ठीक है, 3 से कटे 6, 6 दूने 12 घंटे। आंसर क्या है इसका? सी। क्या लिखा है? 2 स्टेशनों के बीच में रेलवे ट्रैक 22 दिनों में बिछा सकता है। ए कितना है? 22 आ रहा है। बी सी को कितना कर रहा है? 11 में कर रहा है। सी की सहायता से उन्हें 5 दिन में पूरा कर लेता है। सी की सहायता से 5 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोले 5। तो एक काम कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं अपने 110 एलसीएम आएगा, 22 5 10 इसका आ जाएगा, और इसका कितना आएगा? 22 इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर लेते हैं? पहली बात सुनो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्या है, बी उसी कार्य को, देखो बी की कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ए की कितनी आ रही है? 5 आ रही है, टोटल कितना होगा? 15 हो गया। तो ये कितना है अपने पास? 22, 15 ही है, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब 11 110 बटे में 7 आएगा। अब इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने क्या लेकर है, अब 7 से गुणा करूंगा। 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होता है? 12, यानी कि लास्ट डिजिट मुझे चाहिए थे क्या? 0 नहीं मिला, ऑप्शन नंबर 1 काटो। 7 6 42, 42 और 5 47 नहीं मिला। 7 2 14 और 5 नहीं मिला। 7 5 35 और 5 40, लास्ट में 0 मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, यदि प्रणय अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है तो उसे अपनी तो क्या लिखा है? 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखो प्रणय है ना 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है 150 किलोमीटर की दूरी, इसकी स्पीड मान लेते हैं x है। इसे क्या लग रहा था? जो पहले टाइम लग रहा था ना, पहले टाइम है ना, उससे क्या आ रहा है? प्रणय को अमन से क्या लग रहा है अपने को? देखो एक चीज, प्रणय और अमन है, 2 बच्चे हैं ना अपने पास। देखो क्या करूंगा मैं, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर को प्रणय भी चलता है और 150 किलोमीटर को अपना अमन भी चलता है। क्या करें, प्रणय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, बटे में प्रणय और अमन करूंगा। 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए बराबर क्या लगा दूंगा मैं? 2 लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कहा है इसने, यदि प्रणय अपनी चाल को दुगनी कर लेता है, तो प्रणय अपनी चाल को दुगनी कर लेता है तो उसे क्या लगते हैं? 3 घंटे कम लगते हैं। इसलिए क्या करेंगे, अपने प्रणय अपनी चाल को दुगनी कर लेता है तो उसे क्या लगते हैं? 3 घंटे कम लगते हैं। तो ये तो वैसा वैसा रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन कैसे, मतलब देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, पी का मान उठाएंगे। क्या बोले इसने? प्रणय ना, प्रणय, तो प्रणय क्या होना चाहिए? 150 में देखो पी का ऐसा मान होना चाहिए कि 150 में भाग चला जाए। सबसे पहले सर 150 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, 150 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, सर 150 में 6 का भाग जा रहा है। ठीक है, 150 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, 150 में 20 का भाग नहीं जा रहा, तो आंसर 6 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। सबसे पहले एक ऑप्शन को उठा लो, पी को मान लिया मैंने 15, 15 का भाग जब मैंने इसमें किया तो मुझे क्या मिला? बोलेंगे सर 15 का भाग जब मैंने इसमें किया तो मुझे इसका उत्तर ना मुझे मिला कितना? 10 मिला है। अगर ये 10 है तो इसे कितना होना चाहिए? होना पड़ेगा भाई, आप बोलेंगे सर इसे होना पड़ेगा 8। कितना होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका मान कितना मैंने बोला? 8 रख लेते हैं, इसे 8। पी का मान कितना? देखो ये टोटल कितना आया था? 10 आया। ये इसका मान कितना? आप बोलेंगे सर इसका मान अपने पास आ रहा है 10 और बटे में क्या पड़ा है? 2। 2 का भाग कितना है? 5। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ये जो 3 आ रहा है ना, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर, 8 में से 5 जाने पर 3 होना है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, ऑप्शन को ही टच किया और कुछ नहीं। संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतने इतने का निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो दीपा का लाभ ज्ञात करना। सबसे पहले देखो क्या करना है, संजना, कार्तिक और दीपा कितना आ रहा है? 1050, 1320, 1730, काटते हैं क्या मिला मुझे? 105, 132, 1073। ठीक है, इसने क्या बोला है? दीपा का जो अपने पास कितना आ रहा है टोटल। ठीक है, अब एक बात हो, मेरे पास कितना आ रहा है? आप बोलेंगे इन तीनों को जोड़ते हैं। सर तीनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिला? आप बोलेंगे सर तीनों को जोड़ने पर ना मुझे मिला 100, 200 और 300। 300 प्लस में कितना आ गया? बोलेंगे सर यहाँ से कितना आएगा? बोलेंगे सर 8 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, कितना आएगा? बोले सर यहाँ से आएगा 100 प्लस में लिख देते 100, 3 और कितना आ गया सर? 5, 5 और 5 10 हो गया। कितना आ गया? बोलेंगे सर 10 हो गया, यानी कि 110 हो चुका टोटल। यहाँ से टोटल कितना आ गया? 410 हो चुका है। तो 1230 में 410 का भाग करेंगे और गुणा किससे करेंगे? दीपा, दीपा कितना था? 173। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 0 से 0 काटा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे 4 आएगा।
अब इसको करते हैं लास्ट में 4×3=12, जिसके लास्ट में 2 होगा वो आंसर आएगा। देखते हैं क्या आएगा, 4×3=12, ठीक है। और क्या आएगा बोलेंगे सर, 4×3=12, 12 कहने की 1 7 28, 28 और 1 29, 2 4 और 2 कितना आएगा बोलेंगे सर, 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा अपना उत्तर, अपना उत्तर आएगा बोलेंगे सर, मेरा उत्तर आएगा 592। 592 कहीं उत्तर है क्या, नहीं है। 592 इसका उत्तर आना था, कितना आना था, आप बोलेंगे सर 592। देखो वापस मैं बताता हूँ कैसे। 3 का भाग, देखो मैंने क्या 41 को इससे काटा, सॉरी मेरे 41 को इससे काटा, 3 पर जाएगा ना, 3 पर जाएगा, 3 3 9 7 21 2 3 2 5 519 आएगा सर, 519 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने करके 4 लगा दी इसलिए आ गया, ठीक है। 519 इसका उत्तर आएगा। समझ रही बात ही, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई साहब, थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है, अगर हम ही हार जाएंगे तो इस जमाने से, तो अगर हम ही हार जाएंगे इस जमाने से, तो आने वाली नस्लों को हौसला कौन देगा। भाई बात कितनी गजब की बोली, क्या है, अगर हम ही हार जाएंगे इस जमाने से तो आने वाले नस्लों को हौसला कौन देगा। वाह भाई वाह वाह। तो भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है, दलीप जॉब तक को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, नमस्कार वार। तो मैथ का निचोड़ था भाई, कितने क्वेश्चन किए थे हमने, 30। देखते हैं, आप अपने कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 30 में से। 30 क्वेश्चन किए थे ना, हाँ 30 क्वेश्चन किए थे हमने, तो 30 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट करना भाई मेरे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके ओके मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।